मैं तेज़ी के साथ सलाम करता हूँ। हुजूर की पैदाइश बयान करूँगा, हुजूर की आमद का जिक्र करूँगा और इसी अंदाज में करूँगा और आप भी इसी अंदाज में सुनिएगा इंशाअल्लाह। मैं भूल गया, मैं मस्जिद में हूँ, बता रहा हूँ कि मैं घर से कब निकला था, मुझे याद नहीं। तकरीबन 9 दिन तो मैं काठियावाड़ राजकोट के इलाके में था। वहीं की दोपहर की फ़्लाइट से मैं मुंबई आया। सर के बल मखदूम माहिम शरीफ, मखदूम बहाउद्दीन शाह, टोपी वाले बाबा, हाजी मलंग और हाजी अली शाह, ख्वाजा अब्दुल करीम शाह, शेख जमालुद्दीन बगदादी, गुलाब शाह के दयार में हूँ। आप इन बुज़ुर्गों के शहर में रहते हैं, आपकी आँखें तो आँखें हैं, आपके पैरों को चूमने का दिल कहता है। मैं मुसाफिर आदमी हूँ, थोड़ी देर आया चला गया। आप, मैं अल्लामा नहीं, डॉक्टर नहीं, दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। वो गज़ल का शेर है नहीं कि इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊँगा, पूछ कर मेरा पता वक्त रायगा न करो, मैं तो बंजारा हूँ क्या जाने किधर जाऊँगा। जहाँ अल्लाह उसका रसूल चाहेगा, आप जैसे कहीं न कहीं कोई मोहब्बत करने वाला मिल ही जाएगा, उसके कदमों के नीचे बैठ के हुजूर की बातें कर लूँगा। आज हुजूर की मैं पैदाइश बयान करूँगा, जिसके हवाले से मेरे अंदर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मैं सलाम करूँ, मेरे सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ के हवाले से एक बात समाअत कर लें, जो मैंने तकरीर के शुरू में अक्सर कहा है। प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ से पूछा गया कि दुरूद शरीफ पढ़ने की शर्त क्या है। वासिफ अली वासिफ से पूछा गया दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है। देखना कितने ज़हीन लोग बैठे हुए हैं इस उरूसुल बलाद के सुन्नी जामे मस्जिद में। दुरूद पढ़ने की शर्त क्या है, तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। पूछा गया वो क्या, तो कहते हैं कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए, दोनों का ज़माना एक होना चाहिए। आप ये बताएं, 200 साल पहले जो लोग आपके शहर में थे, कस्बे में थे, गांव में थे, उनका इंतकाल हो गया, क्या उनके नाम से कोई ख़त वगैरह भेजते हैं? बोले वो 200 साल पहले आए चले गए, जहां से जवाब ना आए वहां ख़त भेजना चेमानेदार है। समझ रहे हैं? वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि दुरूद शरीफ साहिब दरूद की मौजूदगी में पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक हुजूर न हो दुरूद नहीं पढ़ सकते। दुरूद पढ़ने की शर्त यह है कि दुरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए, दोनों का होना ज़रूरी है। तो उसने कहा इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें? कहा क्यों? कहा हुजूर 1400 साल पहले मक्के शरीफ में आए, मदीने पाक में आराम कर रहे हैं, और मैं अभी पैदा हुआ हूँ गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, अब पड़ोसी मुल्क में आ गया, और मैं तो हुजूर के ज़माने में नहीं था, कैसे दुरूद पढ़ूँ? तो वासिफ अली वासिफ ने कहा यह सच है, तो हुजूर के ज़माने में नहीं था, लेकिन यह भी तो हकीकत है कि हुजूर तो तेरे ज़माने में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, जिसका अकीदा है जरा ऊंची बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले हुजूर तो तेरे ज़माने में। बोले हुजूर का ये ज़माना है? बोले बिल्कुल है। बोले सबूत क्या है? अगर हुजूर है तो सबूत क्या है? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि बहुत वक्त पर चांद निकलता है और डूबता है। अल्लाह ने बगैर किसी पिलर के आसमान को रोक रखा है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रोक रखा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो है उसे कायनात की जान कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। फैसला मेरे इमाम ने कर दिया, कायनात की जान अगर हुजूर हैं तो फिर जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ना हो तो हम हो करके भी न रहें, हुजूर के होने की सारी बहारें। सूफी साहब किबला से पूछा गया कि दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है। ऊंची बोले क्या क्या सवाल है? दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब कहते हैं दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। बोले नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? तो सूफी साहब कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। तो सूफी साहब कहते हैं ऐसे ही दुरूद पढ़ना चाहिए, या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा मुबारक जवाब है, बड़ा मुबारक जवाब है। दुआ करें अल्लाह हमें ऐसी मुअद्दब अंदाज में दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। पूछा गया जब दुरूद पढ़ा जाए तो एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, इंसान की पर्सनालिटी, इंसान की हैयत, इंसान की बॉडी का अंदाज क्या होना चाहिए। तो सूफी साहब कहते हैं कि दुरूद पढ़ते वक्त अपनी गर्दन झुका लेनी चाहिए, हल्की से बाएं तरफ कर लेनी चाहिए। सेंस, दिमाग, ख्याल, सर, आंखें हल्का सा बाएं तरफ। इधर दिल है, हार्ट इधर है, कल्ब इधर है, इधर रूह है, रूह। तो दुरूद पढ़ो तो यूं कर लिया करो, हल्का सा बाएं तरफ। बोले इससे क्या होगा?
तो वो कहते जब तुम्हारी ये आवाज दिल तक पहुंचेगी तो दिल की आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंचेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह दरूद इस तरीके से पढ़ेंगे। कैसे पता चलेगा मेरी आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंच रही है? तो ये कहते हैं सूफी साहब क़िबला, ऐसे दरूद पढ़ना शुरू कर दिया तो 40 दिन के बाद आपके दिल में, सीने में मीठा मीठा दर्द होगा और ये आपको बहुत सुकून देगा। जब ये दर्द होने लगे तो आप यकीन कर लें कि आपके दरूद की आवाज़ समात मुस्तफ़ा तक पहुंच रही है। आप वक्त लिख लें, तारीख लिख लें और शुरू कर दें इस तरीके से दरूद पढ़ना, इंशाअल्लाह आपको एहसास हो जाएगा। दरूद एक ऐसा अमल है जो पढ़ने से पहले कबूल हो जाता है। बड़े अदब और एहतराम के साथ आज की रात जो यहाँ पर इस खाने खुदा में जो फरिश्ते ड्यूटी पर हैं उनको भी गवाह बनाएं, और जो इन तमाम तर मुबारक आशिकान मुस्तफ़ा अलैहि तहीत व सना की सूरत में लोग बैठे हैं, इनके कांधे पर जो फरिश्ते बैठे हैं इनको गवाह बनाएं। उलमाए नाइबीन रसूल और सादात इकराम को गवाह बनाएं। दुरूद शरीफ पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्ल मालूमिन लक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। कहीं अल्लाह ने अपने हबीब को नूर कहा और कहीं कहता है वमा अरसलना का, जिसको हमने भेजा यानी नहीं भेजा। ये बलागत है। वमा अरसलना का तो उसको सिर्फ मैंने रहमत बना के ही भेजा है। कंफ्यूज मत होना, मैंने उसे रहमत बना के भेजा है। हुजूर को कहीं अल्लाह नूर कहता है, कहीं रहमत कहता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नूर की भी और बात करते हैं रहमत की भी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी हुजूर के नूर की बौछार में बड़े बड़े अंबिया रसूल भीगे हुए थे, और आने के बाद जब रहमत वाली चादर देखी तो लाखों लोगों को पनाह मुयस्सर आई है। ये बड़ी मशहूर बात है, हमने और आपने तो बचपन से अपनी माँ की गोद में सुना है। हुजूर ने जनाब जिब्रील से पूछा था, जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? तो आपने क्या कहा था? आका मुझे याद नहीं है, बस इतना याद है कि एक तारा 70,000 साल के बाद एक मरतबे चमकता था और मैंने उसे 72,000 मरतबे देखा है। किसी रवायत में 71,000 है, वो कहते हैं 71 मान लो। जनाब जिब्रील कहते हैं कि एक तारा अर्श आज़म के नीचे 70,000 साल के बाद चमकता था, मैंने उसे 71,000 साल मरतबे देखा है। सूफी कहता है इतना सुना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इमाम शरीफ की ये जो सूरत थी ना यहाँ पर, इसको हल्के से पीछे की। जब पीछे की तो जनाब जिब्रील हुजूर के कदम से लिपट गए, बोले आका वो तारा जो 70,000 साल के बाद एक मरतबे अर्श आज़म पे चमकता था, जिसे मैंने 71,000 मरतबे देखा है, खुदा की कसम इस वक्त वही तारा आपकी पेशानी पे चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोग क्यों न कहें अशरफ भाई जैसे नूर वाला आया है। हाँ? सबसे पहले इंसान बन के जमीन पर आने वाली जात का नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाबे आदम फर्स्ट मैन है, अबुल इंसान, इंसानों के बाप, अबुल बशर, बशर के बाप है। इनके बेटे का नाम शीस अलैहिस्सलाम है। दुनिया भर के तमामी मौर्रिखीन, मौल्लिफीन, राइटर्स कहते हैं कि 70% लोगों का इस पर इत्तेफाक है कि शीस अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ अयोध्या फैजाबाद में है, जहां बाबरी मस्जिद है। ठीक है, अल्लाह के घर की बुनियाद की रूहानी ईंटें जहां हैं। मालूम है अयोध्या में बहुत गया हूं, फैजाबाद मेरे घर से 3 घंटे का रास्ता है। 10,000 हजार औलिया की मज़ारात हैं, उसी में शीस अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ है। ये आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने इंतकाल से पहले अपने बेटे से कहा था, ऐ मेरे बेटे सुन, मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन तुझसे कहता हूं कि जब कोई दिक्कत आए, जिंदगी में कोई तकलीफ हो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का वसीला देना। खुश हो जाओ, आपके नबी की बात हो रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का वसीला देना। तो जनाब शीश ने कहा था, अब्बू आप फर्स्ट मैन हैं, आप पहले आदमी हैं, मैं आपका बेटा हूं, आप पहले, मैं आपका बेटा दूसरा, ये मोहम्मद कौन है? आप अगर सबसे पहले आदमी हैं तो ये मोहम्मद कौन है? खुदा हो नहीं सकते, खुदा कोई और है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मेरे बेटे शीश, मेरी बिगड़ी इसी नाम ने बनाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आजम है, जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है। बेशक, सुभान अल्लाह। बोले अब्बू जान ये बताएं आपको कैसे पता चला कोई मोहम्मद भी है? तो जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं बेटे शीश, जन्नत में जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने क्या देखा, दरख्तों की हर पत्तियों पर जहां जहां अल्लाह का नाम लिखा था उसी के आगे मोहम्मद भी लिखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तैयार रहिएगा बोलने के लिए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं समझ गया कि अल्लाह वो जिसने दुनिया बनाई और मोहम्मद वो जिसकी वजह से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मेरे बेटे शीश सुन, मैं और तू, तेरे बाद तेरी नस्लें, तेरे बाद तेरी औलादें, वो जुल्किफ्ल हो, स्वालेह अलैहिस्सलाम हो, हूद अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, याकूब हो और स्वालेह हो, और हूद अलैहिस्सलाम हो, सुलेमान हो, इब्राहिम हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम हो, दानियाल हो, जितने भी नबी आएंगे इनका काम क्या होगा? इनका काम क्या होगा? जैसे आप नहीं कहते भाई वक्त हो रहा है, दरी चादर बिछाओ हजरत आने वाले हैं, कुर्सी लगाओ हजरत आने वाले हैं, चादर बिछाओ हजरत आने वाले हैं, लोगों के आने का इस्तकबाल करो, हुजूर के आशिक आने वाले हैं, मस्जिद को क्लीन कर दो, रसूलों के सरदार से मोहब्बत करने वाले आने वाले हैं। अरे मेरे बेटे शीश, यही काम तुम्हारा भी है, यही काम मेरा भी है। सुभान अल्लाह। अपनी उम्मत से यही कहना, तैयारी कर लो, रसूलों के सरदार आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। जमीन की तनाबे सब जो सिमटी हुई है उसे फैला दो, कंक्रीट को हटा दो, क्यों? आमीना का लाल आने वाला। सुभान अल्लाह। जमीन के जजीरे पर कोई नहुसत बेबरकती हो तो उसे साफ करो, रसूलों के सरदार आने वाले। सुभान अल्लाह। यही काम तेरा भी है, यही काम मेरा भी है, और यही काम तेरे बाद आने वाली तेरी नस्लों का होगा, मेरी उम्मत की नबियों रसूलों का भी यही काम होगा। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, नूर मोहम्मदी आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। फिर वही नूर हजरत हाशिम रदी अल्लाह तआला अन्हु की पेशानी पे चमका। ये कौन है? हुजूर के परदादा हैं। अगर कोई पूछे हुजूर के परदादा का नाम क्या है तो क्या बताएंगे? आवाज नहीं आई। हुजूर के परदादा का नाम क्या है? हजरत हाशिम। वही नूर मोहम्मदी इनकी पेशानी पे चमका। इनके बाप का नाम था अब्द मुनाफ, वो बेटे थे कुसई के, वो बेटे थे किलाब के, वो बेटे थे मुर्रा के, वो फिर अजीम सिलसिला याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक चला जाता है। सुभान अल्लाह। जनाब हाशिम की पेशानी पे नूर मुस्तफ़ा चमका, नूर मुस्तफ़ा चमका। आप कहते हैं जब मैं जिस गली से गुजरता था गली से खुशबू आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीब से कोई जानवर गुजरता, कमजोर होता तो वो तंदुरुस्त हो जाता। जनाब हाशिम कहते हैं मेरी बड़ी धूम धूम थी। लोग कहते हैं हाशिम तेरा स्टेटस बड़ा बुलंद है। मैं कहता मेरा स्टेटस मेरी वजह से थोड़ी बुलंद है, ये तो नूर मोहम्मदी की वजह से बुलंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी काम के लिए बसरा जा रहे थे, रास्ते में एक शहर पड़ा, शहर का नाम सुनेंगे मना करेंगे तब भी सुभान अल्लाह कहेंगे। इसी शहर को मदीना मुनव्वरा कहते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर के दादा जनाब हाशिम कहते हैं मैं उस शहर के करीब से गुजरा ना तो मेरी पेशानी पर नूर मोहम्मदी को एक शख्स ने देखा और मुझे उसने अपने घर में दावत दी। बोले हाशिम नाम है? मैंने कहा। बोले किसके बेटे हो? मैंने कहा कि अब्द मुनाफ के। बोले कौन अब्द मुनाफ? मैंने कहा वही जो काबे का मुजावर है, जो काबे का मालिक है, जो काबे के जव्वार का निगहबान है, वही 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 अब्द मुनाफ। बोले अब्द मुनाफ के बेटे हो? बैकग्राउंड बड़ा मजबूत है तुम्हारा, तुम्हारी शादी हुई? मैंने कहा नहीं। बोले मेरी बेटी से शादी कर लो। जनाब हाशिम ने कहा मैं समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में मेरा जहन गया, इनको मुझसे ज्यादा मोहब्बत नूर मोहम्मदी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी नजर इसी नूर मोहम्मदी पे टिकी हुई है। मैंने कहा शादी करूंगा एक शर्त पर, मैं बसरा से वापस आऊंगा और लड़की निकाह के बाद अपने साथ लेके जाऊंगा। अरब के दस्तूर के खिलाफ था। बोले ठीक, शादी तो हो जाएगी लेकिन एक साल तक तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। जनाब हाशिम कहते हैं मैं लौट के आया तो मेरी मक्के शरीफ में जिस खातून से शादी हुई, ये हुजूर के परदादा हैं, उस खातून का नाम सुने, वो कोई और नहीं, वो हुजूर की परदादी हैं। उन्हीं को दुनिया हजरत सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई आपसे पूछे हुजूर के परदादा का नाम क्या है? हजरत हाशिम। इसी वजह से हुजूर को हाशमी कहा जाता है। सुभान अल्लाह। ठीक, दो बातें। और हुजूर की परदादी का नाम हजरत सलमा। जनाब सलमा हुजूर के परदादा के निकाह में आई और ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए। इनसे एक शहजादे की आमद हुई जिसको दुनिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहती है। सुभान अल्लाह। हुजूर की आमद का मामला है, बोलते रहिएगा, जिनको दुनिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहती है। सुभान अल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पे नूर मोहम्मदी चमका तो कहते हैं कि मेरे कदम जमीन पे नहीं पड़ते थे, अगर जमीन पर पड़ भी जाते थे तो जमीन से खुशबू आने लगती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। बच्चे बीमार होते तो माएँ उनको लेके मेरी दहलीज पे आती, अरे अब्दुल मुत्तलिब जरा अपना हाथ मेरे बेटे के सर पे फेर दे, शिफा मिल जाएगी।
मेरी बड़ी धूम धूम थी, लेकिन उसकी वजह मैं नहीं, नूर मोहम्मदी था। सुभान अल्लाह सुभान। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं बड़ा हुआ, मक्के शरीफ की वादियों में पलता रहा, बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ तो मेरे पर काबे की जिम्मेदारी आ गई। काबे के ज़ायरीन को खाना खिलाना, पानी पिलाना, तवाफ करने वालों की सहूलत को देखना, ये जिम्मेदारी मेरी आ गई। अल्लाह अकबर। अचानक फिर मेरे घर के लोगों ने मेरी शादी का ख्याल दिल में रखा। वो शादी किसके साथ हुई? मक्के शरीफ में हुई। उनके अब्बू की शादी मदीने में हुई। बेटे अब्दुल मुत्तलिब की शादी मक्के में नहीं, मक्के में हो रही है। उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा। ये हुजूर के दादा हुए और फातिमा हुजूर की दादी हुई। क्या फातिमा कौन है? हुजूर की। और उनके शौहर का नाम जो हुजूर के दादा है, क्या नाम है? अब्दुल मुत्तलिब। और हुजूर के परदादा जनाब हाशिम और परदादी जनाब सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा। अब ये दोनों रूहें इत्तिसाल का शरफ पाती हैं, इकट्ठा होती हैं। ये दोनों रूहें जब इकट्ठा हुई तो इनके घर में एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। उसी को दुनिया हजरत अब्दुल्ला के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला पैदा हुए तो मक्के में बहार आ गई। जो पेड़ कभी नहीं ताजा हुए थे वो भी खुश होकर के अपने शाख से तमन्नाओं के गुलाब खिला रहे थे। मक्के की फिजा बड़ी पाकदार हो गई जनाब अब्दुल मुत्तलिब की पैदाइश पर। जवान हुए, एक जादूगरनी ने आपको देख लिया। कहा आपका नाम क्या है? बोले अब्दुल्ला। बोले किसके बेटे हो? बोले जनाब अब्दुल मुत्तलिब के। बोले भाई किसके हो? बोले जनाब अबी तालिब के, जाफर के, हमजा के और जनाब अकील के। बोले ओ बहुत बड़े खानदान से तेरा ताल्लुक है। वो जादूगरनी थे। उसने आपकी पेशानी पर नूर मोहम्मदी को देखा, लालच में आ गई। उसने कहा अब्दुल्ला मुझसे शादी करोगे? आपने फरमाया नहीं नहीं, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा, ये फैसला मेरे माँ बाप करेंगे। ये कह के भाग गए। अब भागे और सीधे अपने घर पे गए। जाके कहा कि मुझसे वो सिफली अमल करने वाली जादूगरनी मुझसे शादी करना चाहती है। घर के लोगों ने कहा खामोशी अख्तियार करो। इनकी पेशानी की चमक देख करके ईसाइयों और यहूदियों को खतरा हो गया था कि वो जो नबी आएगा जिसके आने से मेरा मजहब तहस नहस हो जाएगा, वो नबी, उस नबी का नूर इसी अब्दुल्ला की पेशानी पे चमकता। अल्लाह सुभान। इनके कत्ल करने के लिए 70 ईसाई मक्के के पहाड़ों में छुपे रहते थे। मौका जानकर, गनीमत जानकर एक दिन हमला कर ही दिया। 70 तलवारें एक तरफ, अकेले हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला एक तरफ। तलवारों से तलवार टकराई और फिर इधर से रब की रजा के नारे गूंजे, उधर से ईसाइयत की झूठी आवाज उभरी। अभी तलवारें चल ही रही थी कि एक मक्के के बुजुर्ग हैं, उनका नाम है हजरत वहाब। वो कहते हैं मैं तलवारों की आवाज सुन के मैं भागा, पहाड़ों की तरफ देखा, एक खूबसूरत शख्स है जिसको 70 तलवारें घेरी हुई हैं, लेकिन उस पर कोई गालिब नहीं आ रहा है। वो सबको शिकस्त पे शिकस्त देता जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या तो वो मारे गए या भाग गए ईसाई। अब जनाब अब्दुल्ला बचे। जनाब वहब ने कहा आप कौन है? कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहा अकेले 70 को शिकस्त दे दिया, बड़े कमाल के आदमी हो। फरमाया इसमें मेरा कमाल नहीं, नूर मोहम्मदी कमाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले शादी हुई है? फरमाया नहीं हुई। कहा करोगे? कहा रब की मर्जी होगी तो करेंगे। जनाब वहब ने कहा मेरी बीवी है, उसका नाम है बर्रा। नाम बोले, नाम याद रखिएगा। सूफिया फरमाते जिसकी दुआएं कबूल ना हो, वहब और बर्रा का नाम लेके दुआ मांगे, अल्लाह दुआएं कबूल कर लेगा। अभी देखना पता चलेगा अताउल मुस्तफा भाई ये नाम किसका है, ये नाम किसका है पता चलेगा इंशाअल्लाह। मालूम है जनाब वहब ने कहा कि मेरा नाम वहब है। बोले तेरी बीवी का नाम क्या है? बोले उसको बर्रा कहते हैं। बोले चाहता क्या है? बोले मेरे घर में एक बेटी है, उससे शादी करेगा? जनाब अब्दुल्ला ने कहा उसका नाम क्या है? कोई खामोश न रहे। फरमाया उसका नाम बीबी आमिना रदी अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की माँ बड़ी प्यारी है। नाम इतना प्यारा है तो जात कितनी बुलंद होगी। सुभान अल्लाह। करोड़ों अरबों खरबों औरतें जमीन पर आई हैं, लेकिन माँ आमिना का जवाब नहीं। बेशक नबियों के सरदार ने जिसकी गोद में परवरिश पाई उसे बीबी आमिना की गोद कहा जाता है। बोले नाम क्या है? बोले बीबी आमिना। क्या नाम है? हाथों को उड़ा के बोलो, खुश होके बोला करो। वहाबियों ने बीबी आमिना की मजार पर बम लगाया था, डायनामाइट, और आपकी मजार को यह कह के बम से उड़ाया था कि यह काफिरा की मजार है। बिला वजह कोई किसी की बात नहीं करता। आप कहते हैं कि बिला वजह मस्जिदों, अपनी मस्जिदों में, अपनी मस्जिदों में उनकी बात इनकी बात करते हैं। मैं आपसे आपकी बात करता हूं। कैसे भूल जाऊं? उससे रिश्ता नाता रखना क्यों गवारा हो गया? जो नबी का ना हुआ कैसे तुम्हारा हो गया? हुजूर की माँ को काफिरा कहा गया। हुजूर की माँ की कब्र पे डायनामाइट लगा के और फिर उनकी मजार को उड़ाया गया। मैंने मजार शरीफ देखी है, मैंने फातिहा पढ़ी है। उनकी मजार पर फातिहा पढ़ने पर कई $100 का जुर्माना है। हुजूर की अम्मी, ये सल्फियों वहाबियों का अकीदा है। जरा सोचो वो दामन
वो शिकम नूर, वो जात कैसे काफिरा हो सकती है जिसके बेटे की वजह से तो कुफ्र मिटा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर, मत मारी गई है बदअकीदों की। आइए हुजूर की अम्मी की बात करें। ठीक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की अम्मी के नाम पर जरा हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह उस नाम के सदक़े में आपकी माओं पे करम फरमाए, आमीन आमीन, आपके बच्चों पे करम फरमाए। आमीन। नाम बड़ा प्यारा है, आमीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना। जनाब वहब कहते हैं मेरी बेटी का नाम है आमिना, मेरी बीवी का नाम है बर्रा, मेरा नाम वहब है, शादी करोगे? जनाब अब्दुल्ला ने कहा पैदा करने वाले की मर्जी हुई तो शादी करो। बिलाखिर दोनों खानदान की बात चली, रिश्ता तय हो गया। सुभान अल्लाह। अगर आप इजाजत दे तो बता दूं ये बारात किस महीने गई थी? सुभान अल्लाह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आराम करने के मूड में? नहीं नहीं बिल्कुल बताएं। नहीं, बैठे आप भी, हम भी आराम करें, इसी बैठे रहे। हुजूर को सोचना भी तो इबादत है। रजब शरीफ के महीने में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रजब शरीफ के महीने में हुजूर के अब्बू का रिश्ता तय हुआ। जनाब अब्दुल्ला के रिश्ते की बात पक्की हुई। सुभान अल्लाह। आपके निकाह में आपकी बीवी हजरत बीबी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा आ गई। सुभान अल्लाह। ऊंची बोले सुभान अल्लाह। मियाँ और बीवी, कायनात के सबसे अजीम दूल्हा, कायनात के सबसे अजीम दुल्हन जनाब अब्दुल्ला और जनाब आमिना। कहते हैं कि अम्मी आमिना फरमाती है मैं अपने शौहर के साथ एक बिस्तर पे रजब के महीने में, जुमा की रात थी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। इशारे की बात करूंगा, माँ बहनें नहीं बैठी हैं इसलिए आप समझदार लोग हैं, हर दूसरा तीसरा शख्स साहिब औलाद है। सुभान अल्लाह। कहते हैं जुमा की रात थी जब हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला मैं साथ में लेटी हुई थी। उस वक्त नूर मोहम्मदी जो उनकी पेशानी पे चमकता था वो चमकते हुए उनकी पुश्त मुबारक में आया था। अल्लाह। और फिर वो कतरे नूर मोहम्मदी बनकर के जुमा की रात में मेरे शिकम में आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने इशारे की बात की, समझ गए? सुभान अल्लाह। ऊंची बोले। सुभान अल्लाह। अगर हुजूर की का नूर मोहम्मदी इधर से इधर आया है, अपने असली सेंट्रल पॉइंट पे आया है, आप कह सकते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। फिर से बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मी आमिना कहते जुमा की रात थी, रजब के महीने में, रजब शरीफ के महीने में जुमा की रात थी जब मेरे शिकम में मेरे शौहर की मोहब्बत की निशानी बनकर के नूर मोहम्मदी तशरीफ लाए। जब हुजूर अपनी माँ के शिकम में आए तो रजब का महीना गुजरा, शाबान का महीना गुजरा, रमजान का महीना आ गया। बात मक्के की है, रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे। हुजूर ने अपनी बीवी यानी अम्मी आमिना से फरमाया, अय मेरी बीवी, मैं बिजनेस के लिए बसरा जाना चाहता हूँ। फरमाया चले जाओ। कितना वक्त लगेगा? फरमाया 1 महीने 1.5 महीने लग सकते हैं। हुजूर की बीवी की आंख में आंसू, हुजूर की माँ की आंख में आंसू आ गए। फरमाया अभी शादी हुई, जा रहे हो? फरमाया बिजनेस में जाना जरूरी है, कारोबार भी तो इबादत है, घर वालों की परवरिश भी इबादत है, मुझे जाने दें। तो अम्मी आमिना ने दरवाजे तक रुखसत किया उनको, दरवाजे पे आके, जाओ मेरे शौहर, तुझे मैंने मालिक हकीकी के हवाले किया। हुजूर की माँ को क्या पता ये इनसे मेरी आखिरी मुलाकात है। दरवाजे पर आई तो आंखों में आंसू आए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाब अब्दुल्ला मुड़ के अपने घर को देखते रहे, घर के दरोबाम को देखते रहे और फिर चले गए। जब गए वाया मदीने होके बसरा जाना था, मदीने से भी आगे निकल गए बसरा। बसरा से जब वापस मक्के शरीफ हो रहे थे फिर वही शहर रास्ते में पड़ा जिसको मदीना कहा जाता है। हुजूर के अब्बू की तबीयत अलील हो गई, मदीने शरीफ में तबीयत बिगड़ गई। अभी 3 महीने हुए शादी का, 2 महीने बीवी के साथ गुजारा है, 1 महीने सफर पे गुजारा है। वहां किसके यहां कयाम था? अगर किसी को याद हो बता दो। हुजूर के परदादा की शादी कहां हुई थी? सोच के बताएं आपस में। मदीने शरीफ में। उनका नाम क्या था? हजरत सलमा। उनका जो मैका था वही हुजूर के अब्बू की दादी का मैका था, हुजूर के अब्बू की दादी का। हुजूर के अब्बू जब बीमार पड़े तो कहीं नहीं गए, अपनी दादी अम्मी सलमा के मैके में चले गए। घर के लोगों ने देखा कि मेरा पोता आया है, बड़े खुश हुए, लेकिन बीमार पड़ गए, तकलीफ बहुत हुई। हुक्मा को दिखाया, अतिब्बा को दिखाया, तबीब के पास गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल मुस्तशफा गए, लेकिन मरज बढ़ता गया जो दवा की। हुजूर के अब्बू की तबीयत इतनी बिगड़ी कि भरी जवानी में मदीने शरीफ में आपका इंतकाल हो गया। दारे नाबगा एक मोहल्ले का नाम है, खोखे सिद्दीक अकबर के पास, उसी मोहल्ले की एक मुबारक जमीन पे हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला की तदफीन अमल में आई है। किताब का नाम है निशानात अर्ज़ नबवी। किताब का राइटर है डॉक्टर मिसबाहुद्दीन शकील। इस किताब में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ की तस्वीर मौजूद है।
किताब मैंने तकरीबन 14 साल पहले मक्के शरीफ में जमजम टावर में खरीदी थी, तब 1000 रुपए के आसपास थी, 900 950। अब वो 1700-1800 रुपए की एक किताब मिलती है। उस किताब में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ की तस्वीर मौजूद है, PDF भी मौजूद है, नेट पर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। किताब का नाम है निशानात अर्ज़ नबी, आप तो चाहें तो सलाम के बाद देख सकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का इंतकाल हो गया। अगर कहो तो आपके मचलने की बात करूं, आज से 40 साल पहले हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ मस्जिद नबवी शरीफ की दीवार जब बढ़ाई जा रही थी तो खुल गई। ये कब इनका इंतकाल हुआ? जब हुजूर पैदा भी नहीं हुए थे। हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ जब खुल गई तो देखने वालों ने क्या देखा? जिस्म तो जिस्म है, कफन के एक धागे मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऊंची बोले सुभान अल्लाह। कफन के एक धागे मुस्कुरा रहे थे और आंखें हुजूर के अब्बू की इतनी चमकदार थी कि लोगों ने लिखा है इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं रहा करती है। सुभान अल्लाह। उस वक्त मदीने शरीफ में आला हजरत सरकार के खलीफा कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे। नाम सुन के सुभान अल्लाह के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब की कब्र शरीफ खुल गई है और दीगर 5 सहाबा के दौड़े हुए दारे नाबगा मोहल्ले में आए। बड़े टॉप क्लास के मदीने के मानिंद लोगों में थे। इनको मौका मिल गया हुजूर के अब्बू की कब्र लाश मुबारक के करीब जाने का। जब ये करीब तशरीफ ले गए जनाब कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी, तो कहते हैं जब हुजूर के अब्बू की पेशानी देखी मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। अल्लाह अल्लाह। मैंने आगे बढ़कर के हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा ले लिया। सुभान अल्लाह। जिस वक्त मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू की पेशानी का चूम रहा था, मेरी दाढ़ी के नीचे के बाल वो हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा ले रहे। अल्लाह 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 अल्लाह। होंठ हुजूर के अब्बू की पेशानी चूम रहा था और मेरी दाढ़ी के नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार को चूम रहे थे। तदफीन बकी शरीफ में नामालूम जगह हुई। कहते मैं घर आया तो मेरे गुलामों ने कहा कि हुजूर मुबारक हो, सरकार के अब्बू की पेशानी चूमी है, मुबारक हो। लेकिन एक बात बताऊं? तो मैंने कहा क्या बात है? तो लोगों ने कहा कि आप जब हुजूर के अब्बू की पेशानी चूम रहे थे ना, तो आपकी दाढ़ी के नीचे के ये बाल है ना, ये हुजूर के अब्बू के रुखसार को चूम रहे थे। खड़े हो गए कुतुब मदीना। बोले ऐसा हुआ है? बोले ऐसा हुआ है। फरमाया कैंची लेके आओ। जब कैंची आ गई तो आपने फरमाया कि मैं अपनी दाढ़ी का वो हिस्सा काट करके किसी शीशी में रखना चाहता हूं। मुझे डर इस बात का है कहीं मेरे वजू करते वक्त इससे मस होने वाला पानी नाली में न चला जाए जिसने हुजूर के अब्बू के रुखसार के मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। निस्बत व सोबत कितनी बड़ी होती है, इसका अंदाजा ना हमको है ना आपको है। बदअकीदों को तो है ही नहीं है। कभी जोगी जयपाल से पूछो, बताएंगे। सोहबत में बुजुर्गों के ही नूरानी बनोगे, जयपाल से अब्दुल्ला बियाबानी बनोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का इस कदर बाबरकत डंका बजता है सूफिया के यहाँ, जिसकी तमसील आपको नहीं मिलती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरना कोई बात नहीं, कोई और काम नहीं, सिर्फ हुजूर की पैदाइश। आपको बोलना है लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर के अब्बू का इंतकाल मदीने शरीफ में हुआ, दारे नाबगा मोहल्ले में। तदफीन अमल में आई। व्हाट्सअप नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, कोई अनाउंसर नहीं है, कोई संचालक नहीं है, कोई तेज रफ्तार सवारी नहीं है कि मक्के वालों को खबर दी जाए कि मदीने में जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। काफिलों के लोग भी रोते रहे, इतना अच्छा आदमी था इंतकाल कर गया, इतना शरीफ आदमी था इंतकाल गया, इतना खूबसूरत था इंतकाल कर गया। काफिले के लोग भी रोते थे, वो इंतजार करते थे ठीक हो जाए, नहीं शिफा मिली। तदफीन हुई, मिट्टी में शरीक हुए। जब सारे काफिले वाले जिनकी तादाद 25-50 थी करीब, वो जब वापस मदीने शरीफ से मक्के आ रहे थे तो मक्के वालों को खबर हो गई। वो काफिला जो 1 महीना पहले गया था, जिसमें मेरा भाई था, जिसमें मेरा बाप था, जिसमें मेरी बीवी थी, जिसमें मेरे बेटे थे, वो काफिला सामान बेच करके वापस मक्के आ रहा है। भाई के आने की खबर भाई को हुई तो वो खुश हो गया। बहनों को खबर लगी कि मेरा भाई आ रहा है, वो खुश हो गए। बेटों को खबर लगी मेरा बाप बिजनेस करके आ रहा है, वो खुश हो गए। अहले मक्के टूट पड़े। मक्के वाले बिजनेस का सामान बेच करके आने वालों के इस्तकबाल के लिए। हुजूर की बीवी कहती है मैंने भी अपने घर को सजाया था। मैंने घर के एक बर्तन को कई मरतबे धुला था, मैंने घर की जमीन को साफ किया था, खुशबुओं से अपने घर को बसाया था। मेरा शौहर आने वाला है, मेरा सुहाग आने वाला है, मेरे सर का ताज आने वाला है। उन्हें क्या खबर थी कि उनके शौहर का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर की बीवी अम्मी आमिना कहती मैं बड़ी खुश थी, बहुत खुश थी कि आज मेरा शौहर मेरे घर आएगा। शादी को 2.5-3 महीने के बाद मेरे शौहर चले गए थे बिजनेस के लिए, आज तकरीबन 1 महीने के बाद वापस आ रहे हैं। औरत खुश थी, वो आ रहे हैं, वो आए, वो आने वाले हैं। इन्हीं ख्यालों में करता हूँ दिल लगी तन्हा। अम्मी आमिना फरमाती मैं घर को सजा सजा के देखती थी, चादरें बदलती थी, लिबास बदलती थी। मेरा शौहर आएगा, उसकी
जब नजरें पड़ेंगी इन सजावट भरे आशियानों पर तो उसकी थकावट के जरासीम को शिकस्त हो जाएगी, वो खुश हो जाएगा, मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ मालूम है, पता चला कबीले कुरैश के लोगों को काफिला आ गया है। जनाबे जाफर दौड़े, अकील दौड़े, हमजा दौड़े, अब्दुल मुत्तलिब दौड़े, जनाबे अबी तालिब दौड़े। किसके लिए? जनाबे अब्दुल्ला के लिए। जब सब गए तो भाई भाई से लिपटा हुआ था, बेटा बाप से लिपटा हुआ था, बहन अपनी माँ से लिपटी हुई थी। ओ मुबारक हो, सामान बिक गया, हाँ बहुत अच्छा, पैसा ले आया, बहुत अच्छा, सामान मेरे लिए, बोले तेरे लिए ये वो वगैरह वगैरह। हुजूर के दादा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खड़े थे, चीख कर बोले, ऐ काफिले वालों, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन मैं भी तो अपने किसी बेटे को देखना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं। आखिर मेरा बेटा अब्दुल्ला किधर गया? काफिले वालों की गर्दन झुक गई, करीब आए, बोले, ऐ अब्दुल मुत्तलिब किसके लिए आए हो? ऐ जाफर किसके लिए? ऐ अकील किसके लिए? ऐ जनाब अबी तालिब किसके लिए? सब ने कहा कि हम अपने भाई के लिए आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हम अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए आए हैं। काफिले वालों ने रो करके कहा कि भूल जाओ अपने बेटे अब्दुल्ला को, अब तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला कभी मदीने मक्के में नहीं आएगा। कहा क्यों? रो करके लोगों ने कहा कि उसका तो मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। इतना सुना तो जमीन पर गिर पड़े जनाब अब्दुल्ला, बोले वो मेरा बेटा बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था, बड़ी बहारों के बाद वो बहारों का सरदार बन के आया था, उसके आने का इंतजार मैं क्या मक्के की गली कूचे करते थे, वो आ गया तो इतनी जल्दी इंतकाल कैसे हो गया? उसका इलाज ना हुआ क्या? लोगों ने कहा बड़ी मेहनतें की गई लेकिन उसका इलाज ना हुआ, मरज बढ़ता गया जो दवा की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जमीन पर गिर पड़े और तड़पने लगे, जमीन पर तड़पने लगे। घर के लोग आ गए, आप काबे के मालिक हैं, आप काबे के मुजावर हैं, आप काबे की निगरां हैं, आप काबे की निगहबां हैं, काबे के जव्वार की आप खिदमत करते हैं, ना 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 आप इतना परेशान मत हो, इतना परेशान मत हो। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को बेटों ने सहारा दिया और फरमाया अब्बू जान घर पे चले। जैसे घर की तरफ अब्दुल मुत्तलिब मुड़े, कहते हैं मुझे मेरे घर मत ले चलो, मुझे तो आमिना के पास ले चलो। जब आमिना के पास आया, अम्मी आमिना फरमाती जब मेरे घर की तरफ कई लोगों के कदमों की आवाज आई, मैं खुश हो गई। शायद इन्हीं आवाजों में मेरे शौहर की आवाज हो, शायद इन्हीं आवाजों में मेरे शौहर की आवाज हो, इन्हीं सांसों में मेरे शौहर की सांसें हों, इन्हीं वजूदों में मेरे शौहर का वजूद हो। मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई अपने शौहर की एक झलक देखने के लिए। जब दरवाजे पर खड़ी हुई तो बाहर से रोने की आवाज आई। मैंने कहा मेरे ससुर अब्बू, मेरी खुशियों के दिन आप रोते हैं। ऐ मेरे शौहर के भाई जनाब अबी तालिब, आज मेरा शौहर आ रहा है, आप रोते हैं, ये तो खुशी का दिन है। आवाज आई, ऐ आमिना भूल जा अपने शौहर को। कहा क्यों? कहा उसका मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। अभी 3-3.5 महीने हुए, हुजूर की माँ बेवा हो गई। इतना सुना तो जमीन पर गिर पड़ी, जमीन पर गिर पड़ी तो सारा बनाव सिंगार मिट गया, हाथों की चूड़ियां टूट गई, चेहरे पर गर्दो गुबार ने कब्जा कर लिया। तड़पती रही, चीखती रही, तड़पती रही, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। बहुत देर तक रोती रही तो अम्मी आमिना कहती हैं घर वाले मुझे तसल्ली पे तसल्ली देते रहे, मैं चुप ना हुई। चुप कैसे होती? मेरी सबसे बड़ी कीमती दौलत हमेशा के लिए खो गई है। फिर जनाबे आमिना कहती हैं अचानक मेरी आंख लगी तो मेरे पेट से आवाज आई। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मेरी आंख लगी तो मेरे पेट से आवाज आई, रोंदी आवाज, ना 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 मेरी माँ ना रो, तुझे पता नहीं कि मैं वो हूं जो रोने वालों को हंसाने के लिए आने वाला हूं। नारो मेरी माँ नारो, मैं हूं ना तेरे पास, मैं हूं ना। अम्मी आमिना कहती है काफिले वालों, ऐ कबीले कुरैश और हाशिम के लोगों अपने अपने घर चले जाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरा शौहर जाने से पहले अपनी एक मोहब्बत की निशानी मुझे दे के गया है। अल्लाह मेरे सपोर्ट के लिए यही काफी, यही मेरा मुहाफिज है, यही मेरा मुहाफिज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो घर के लोगों ने कहा ऐ आमिना, क्या यही बेटा तेरी मुहाफिजत करेगा, तेरी देख रेख करेगा? तो आवाज आई आमिना क्या करेगी? आमिना की खुद वो देख रेख करने के लिए आने वाला। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की माँ कहती मैं अकेले हो गई। 1-2 महीने तो निकल गए थे।